सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। तो साथियों, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा आपके लिए ये पेपर एक वरदान साबित होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक सारे विषय के पेपर अपलोड किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का पेपर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान का राज्य पक्षी है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा राजस्थान का राज्य पक्षी बी गोडावण है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, धात्विक खनिज की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर धात्विक खनिज है सीसा तांबा, लोहा, सीसा संगमरमर, तांबा चूना पत्थर, ग्रेनाइट अभ्रक। तो यहाँ पर धात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा होती हो, जैसे सीसा, तांबा तथा लोहा, तीनों धात्विक खनिज की पहचान किए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है साथियों 3rd नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए पहाड़, समुद्र, सड़क, डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव निर्मित जो संसाधन है यहाँ पर जो सी है सड़क। नेक्स्ट है साथियों 4 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। यहाँ पर जो आंसर है परपटी, क्रोड, मेंटल, डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की जो सबसे भीतरी परत है वह है क्रोड। नेक्स्ट है साथियों 5 नंबर क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 के दिन राइट आंसर संविधान का गठन हुआ, संविधान निर्मित हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। तो भारत में मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वह बाबर थे। नेक्स्ट है सही जोड़े बनाइए। यहाँ पर सही जोड़े आपके बने बनाए हैं, जैसे मनसब एक पद होता था मुगल काल में। नेक्स्ट है सूबेदार गवर्नर को कहा जाता था। गुर्जर प्रतिहार जिनका स्थान था गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र गुर्जर प्रतिहार का क्षेत्र कहलाता था। पाल जो क्षेत्र था वो बंगाल का क्षेत्र था, तथा चोल जाति थी जो तमिलनाडु में थी। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान है 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। नेक्स्ट है 2 नंबर, अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम के राज्य की राजधानी थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आएगा रिक्त स्थान में काबुल। अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम के राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट है साथियों, अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। रिक्त स्थान में आएगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट है हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम पर अपनी बस्ती बसाई। तो यहाँ पर मछलीपट्टनम आएगा। तो साथियों, आप शुरू से लेकर के अंत तक केयरफुली वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको ये मॉडल प्रश्न पत्र समझने में मदद मिलेगी और परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, दिल्ली में पहले किसने राजधानी स्थापित की। तो उत्तर है दिल्ली में सबसे पहले तोमर राजपूत राजाओं ने राजधानी स्थापित की। तोमर राजपूत राजाओं ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके वार्षिक की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न पत्र। नेक्स्ट 2 नंबर, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी। तो दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में जो प्रशासन की भाषा थी वह थी फारसी, यानी मुगल काल में जो प्रशासन की भाषा थी फारसी। नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो यहाँ पर जो उत्तर है मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ, मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, शिखर से आपका क्या तात्पर्य है। तो उत्तर देखते हैं, शिखर यानी कि मंदिर की सबसे ऊंची चोटी जिसके नीचे गर्भगृह स्थित होता है, मंदिर का शिखर कहलाती है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन,
पित्रादूरा क्या हैं? तो उत्तर देखते हैं। पित्रादूरा मुगल काल में उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूनों को पित्रादूरा कहा जाता है। उदाहरण के लिए शाहजहां के सिंहासन के पीछे पित्रादूरा के जड़ाऊ की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक काम के यूनानी देवता ऑफियस को वीणा बताते हुए चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? उत्तर है सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आशय एक साम्राज्य जो अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ हो। भारतीय इतिहास में अनेक सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का उत्थान व पतन हुआ, जैसे चोल साम्राज्य, खिलजी साम्राज्य, तुगलक साम्राज्य व मुगल साम्राज्य। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, चाहमानों के आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे? तो उत्तर है चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर थे इंद्रप्रस्थ और अजमेर। दिल्ली, जिसका पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था, तथा अजमेर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साथियों वीडियो पर बने रहे, बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? उत्तर है प्रारंभ में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नाम के एक अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न कराया और जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर शक्तिशाली बने। इस प्रकार राष्ट्रकूट शक्तिशाली बने। नेक्स्ट साथियों 9 नंबर क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? उत्तर है वे सभी मध्यस्थ व्यक्ति जो किसानों से राजस्व प्राप्त करते थे जमींदार कहलाते थे। प्राय गांव के मुखिया या स्थानीय सरदार जमींदार होते थे। जमींदारों का मुख्य कार्य किसानों से राजस्व प्राप्त करना था। वे एकत्रित किए गए राजस्व को सरकारी खजाने में जमा कराते थे। इस प्रकार मुगल काल में जो जमींदार के कार्य थे। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, कारण बताइए जिसकी वजह से रास सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। तो उत्तर है रास सुंदरी देवी, रमाबाई, रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इस कारण महत्वपूर्ण था क्योंकि वे अक्षर ज्ञान करके ही पुस्तकें पढ़ सकती थी तथा स्त्रियों के जीवन में परिवर्तन ला सकती थी तथा समाज में लिंग संबंधी असमानता के संबंध में अपने विचार रख सकती थी। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? तो उत्तर है लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समानता की अवधारणा पर आधारित है। जैसे समस्त वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं मत देने का अधिकार रखते हैं, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि के हो। किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर मताधिकार देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यह लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आयामों में से एक है। यह सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है तथा लोकतंत्र में जनता की गरिमा और महत्व को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क अधिकार महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट साथियों 12 नंबर क्वेश्चन, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। तो उत्तर है सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा सकती हैं। विशेष इलाज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खुलवाए जाए। नेक्स्ट है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात तथा संचार के साधनों का द्वारा भली प्रकार से जोड़ा जाए। सभी लोगों के लिए सुरक्षित और साफ पीने के पानी की व्यवस्था करें। सस्ती दरों पर पोषणीय भोजन उपलब्ध कराए। सफाई की उचित व्यवस्था करें। आवास की व्यवस्था करें तथा स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का प्रसार करें। नेक्स्ट है साथियों 13 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को अंकित कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो राजस्थान का मानचित्र उसका अध्ययन करना है। इसमें जो स्थान दे रखे हैं जोधपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर तथा धौलपुर, इन स्थानों को अंकित करना है। हम इसका एक अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे राजस्थान के मानचित्र का, उसमें हम अध्ययन करेंगे। तो साथियों आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका
दिल से धन्यवाद साथियों। आपको अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से कक्षा 6 से लेकर के 8 तक समस्त मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।